गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समस्थानिक के बारे में पढ़ते हैं कि समस्थानिक अपन किसे कहते हैं। देखिए, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं ये, जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें देखो तीनों के परमाणु क्रमांक समान है, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। परमाणु क्रमांक तीनों के 6 है, लेकिन तीनों के द्रव्यमान संख्याएं 12, 13 और 14 अपने पास में होती है ये। ठीक है, इसी प्रकार आगे की तरफ देखते हैं अपन। तो Cl के समस्थानिक 2 हैं, 17Cl35 और 17Cl37। ऑक्सीजन के भी आप लिख सकते हो 8 ऑक्सीजन 16 और 8 ऑक्सीजन 17, ये भी इसके समस्थानिक ऑक्सीजन के पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, समभारिक आइसोबार्स किसे कहते हैं। तो जो अलग अलग तत्व हैं उनके परमाणु होते हैं ये, इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं और द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। तो देखिए 6C14 है और 7N14 अपने को मिलते हैं। यहाँ पर दोनों के परमाणु क्रमांक देखो 6 और 7 है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं दोनों की 14 14 सेम है। एग्जाम्पल एक और है जहाँ पे AR40, K40, CA40, तीनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान है। ऐसा ही अपने को थर्ड एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो ये एग्जाम्पल्स अपने को अपने कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तो इतने काम नहीं आते हैं, लेकिन राजस्थान बोर्ड में इनकी महत्वता बहुत ज़्यादा होती है। समभारिक या समस्थानिक की परिभाषाएं कई बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, सम न्यूट्रॉनिक, यानी विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है तथा परमाणु व द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पर एग्जांपल्स अपन देखें तो यहाँ पर प्रोटॉन्स 1He3 और 2He4 में देखिए, सॉरी प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है और न्यूट्रॉन 2 है। ठीक है ना, और जो मास नंबर है वह 3 है। और यहाँ पर इनके जो न्यूट्रॉन्स है देखो दोनों के N2 है, दोनों के न्यूट्रॉन की संख्या समान मिलती है। इसी प्रकार 6C14, 7N15, 8 ऑक्सीजन 16, तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या की अगर बात की जाए तो 8 8 8 है। इसका मतलब ये एग्जांपल्स किसके हो गए, सम न्यूट्रॉनिक के एग्जांपल्स ये हो जाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, परमाणु या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, सम इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जाने जाते हैं। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है बोरोन पे 5-, तो 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बोरोन के पास 5 होते हैं, 5 और ले लिए 10 हो गए। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, 4 ले लिए 10 हो गए। नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, 3 ले लिए 10 हो गए। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 ले लिए 10 हो गए। और फ्लोरीन के पास में 9 होते हैं, 1 ले लिया और 10, यानी ये सब के सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए कि सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सोडियम के पास 11 होते हैं, प्लस का मतलब 1 दे दिया 10। Mg के पास 12 होते हैं, 2 दे दिए 10। Al के पास 13 होते हैं, 3 दे दिए 10। सिलिकॉन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह अपने पास होती है 14, और 14 में से ये आप इसको सही करना +5 नहीं +4 होगा ये। तो सिलिकॉन +4 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार फॉस्फोरस के पास 15 होते हैं, इस पर आप करना +5, तो P +5 इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 10। ठीक है ना, तो ये जो संख्याएं हैं ये अपने को बताती है कि भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास में हैं, और यही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हिंदी में कहते हैं अपन विद्युत चुंबकीय तरंगे।
ऐसी तरंगे जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होती है तथा जिनका निर्माण भी विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ही किया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। मतलब नाम से ही पता चल जाए कि उसमें विद्युत का गुण भी है और चुंबकीय गुण भी है, इसलिए इसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम से जानते हैं। देखो डायग्राम के द्वारा बताया गया है। पहली रो मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तरंगे ये होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम देखो क्या है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंगदैर्ध्य को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 10⁻18 कॉस्मिक रेज के लिए होता है, 10⁻14 गामा रेज के लिए है, -10, -6, -2 ये अलग अलग जो रेज होती है उनके लिए ये मान अलग अलग अपने पास में पाया जाता है। तो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर के बराबर होती है अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है ना। तो इसी के लिए अपने पास में आता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, कि प्लांक ने भी एक क्वांटम सिद्धांत दिया था। तो प्लांक के अनुसार किसी भी पदार्थ की ऊर्जा छोटे छोटे समूह है या पैकेट के रूप में पाई जाती है, जिसे हम क्वांटा के नाम से जानते हैं। तो E बराबर न्यू हो गया, E बराबर एच न्यू। अपने को पता है C बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा के बराबर होता है। तो लैम्डा बराबर C/V और V बराबर C/लैम्डा। तो न्यू बार का मान 1 लैम्डा के बराबर होता है। तो E बराबर सीधी सी बात है, न्यू की जगह पे मैं क्या रख दूँ, C/लैम्डा। ये न्यू है, V नहीं है, ये न्यू है। ऐसे यहाँ पे सारे के सारे न्यू है। ये न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कितनी है। तो E बराबर hc/लैम्डा अपने पास में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार में आ जाता है। ठीक है।